नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। चीन से टेस्टिंग किट खरीदने पर व्यर्थ हुए समय और धन को लेकर मचे बवाल ने सरकार और उसकी प्रिय एजेंसी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के स्तर पर नीति और निर्णय लेने में गंभीर विफलता की ओर इशारा किया है। इन किटों की सफलता दर महज 5% है। इसी सप्ताह देश की इस सर्वोच्च बायोमेडिकल रिसर्च एजेंसी ने टेस्ट के परिणामों में व्यापक अंतर होने की बात स्वीकारते हुए इससे कोविड-19 की टेस्टिंग पर रोक लगा दी है। इस पूरे प्रकरण ने कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। मुझ जैसे जिन विपक्षी नेताओं ने इस मामले को उठाया, उन्हें सरकार के समर्थकों के गुस्से से दो चार होना पड़ा। उनका कहना है कि मोदी सरकार इसके बारे में क्या कर सकती थी। कई अन्य देशों का भी ऐसा ही अनुभव है। उनकी दूसरी प्रक्रिया है, सरकार के पास और विकल्प ही क्या थे। कांग्रेस रैपिड टेस्ट की मांग कर रही थी। लोग और विशेषज्ञ भी इसी पर जोर दे रहे थे। इस सभी आपत्तियों को पलटने का मुझे मौका दें। पहली आपत्ति का जवाब है कि यह बात सही है, लेकिन कोई सरकार दूसरों की गलती से नहीं सीखती तो वह कितनी होशियार है। क्या यह सरकार की बेवकूफी नहीं है कि उसने यह जानते हुए भी कि यह गलत है वही गलती की जो दूसरे कर रहे थे। ऐसे समय पर जब व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है, तब चीनी किटों की दुनिया भर में आलोचना हुई है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए यूरोप व अमेरिका की मेडिकल एजेंसियों के मुताबिक टेस्ट किट कम से कम 80% और फिलीपींस में 40% ही सही परिणाम दे रही थी। भारत में तो यह स्तर 5% ही रहा। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित स्पेन ने चीन के उत्पादन शेनज़ेन बायोजी टेक्नोलॉजी को करीब 6 लाख किट वापस की थी। इटली और नीदरलैंड ने चीनी किटों से जांच बंद कर दी थी। चीनी किटों के खराब प्रदर्शन से नाराज ब्रिटेन ने चीनी कंपनियों से $2 करोड़ का रिफंड मांगा है। निश्चित ही चीनी प्रवक्ता दावा करते रहे कि अगर अधिकृत उत्पादक से खरीदी जाती है तो उनकी किट सही है और भारत को दी गई किट
वेरीफाइड है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने दावा किया कि चीन निर्यात किए जाने वाले मेडिकल उत्पादकों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देता है। स्टॉप।